बेटा तीसरी दफा आपको कहा जा रहा है कि अपने फादर को लेकर आए, क्यों नहीं लेके आते आप? सर मैं टीचर्स को बता चुका हूँ कि वो बिजनेसमैन है, इसीलिए ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी होते हैं। बिजनेसमैन है तो इतने वो बिजी होते हैं कि अपनी औलाद के लिए एक दिन भी नहीं निकाल सकते। जी सर, बहुत बिजी होते हैं वो, घर भी मुश्किल से टाइम देते हैं। कमाल है, ऐसी भी क्या मसरूफियात। आप जाकर मेरा मैसेज दे दें उन्हें कि आपके प्रिंसिपल ने बुलाया है, अगर कल वो नहीं आते तो आपको क्लास में नहीं बैठने दूंगा मैं। सर जा सकते हैं आप। बिल्कुल सही किया सर आपने, इतनी दफ़ा इसको कहा था, असर ही नहीं होता इस पर कोई। अब होगा सर, अगर कल ये नहीं लेकर आता तो क्लास में मत बैठने दीजिएगा इसे, फिर मैं खुद कॉल करूंगा इसके फादर को। जी ठीक है सर, इवन के पेरेंट टीचर मीटिंग में भी कभी नहीं लाया गया, सबके पेरेंट्स आते हैं, सिर्फ इसी की नहीं आए। इसीलिए तो पढ़ाई में वीक होता जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है घर से। जी सर, मुझे लगता है घर में कोई सख्ती नहीं करता इस पर, इसी वजह से ये हाल है इसका। अब क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल साहब ने वार्निंग दे दी है, कैसे लाऊं अब्बा को बिजनेसमैन बना के। चलो चाचू से जाके बात करता हूँ, वही कोई रास्ता निकालेंगे। क्या तूने ये बताया हुआ है स्कूल में सबको? पागल हो गया है तू? हाँ चाचू, अब तो कह बैठे हूँ सबको, आप बात करो ना अब्बा से। मैं क्या बात करूं भाईजान से? क्यों झूठ बोला तूने? सच नहीं बोल सकता था शुरू से? बस वो मेरे सारे क्लास फेलो अच्छी फैमिली से हैं, तो इसीलिए मैंने झूठ बोला कि अगर इन्हें हकीकत का पता लग गया तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाए। सही है भाई, सही है। एक तो तेरा झूठ भी ना। चलो आने वाले हैं भाईजान, मैं करता हूँ बात उनसे। खैर तो है भाई, किन बातों में लगे हुए हो चाचा भतीजे यहाँ खड़े होके? बस भाईजान आपका ही इंतजार कर रहे हैं। एक नादानी कर रहा है स्कूल में। स्कूल में? वो क्या नादानी कर रहा है तू? कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर दी? नहीं नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो भाईजान ये स्कूल में सबको बताया है कि इसका अब्बा ड्राइवर नहीं बल्कि बिजनेसमैन है। अब हेडमास्टर ने मिलने के लिए बुलाया आपको। बिजनेसमैन? क्यों पागल हो गया था ये जो इसने हकीकत नहीं बताई? बस भाईजान वो जरा हो जाता है ना दूसरों की देखा देखी में, इसलिए बताने से शर्मा गया ये। वाह भाई वाह, ये अक्ल है इसकी। अब क्या करना है फिर? अब्बा वो अच्छे से कपड़े पहन के अपने आप को बिजनेसमैन बना के कल मिल लेना उनसे, वरना वो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। हाँ, बिजनेसमैन बन के मिल लूँ? मुझे तो ठीक तरह से बोलना नहीं आता, क्या बात करूँगा उनसे? और वो अमीरों वाले कपड़े वो कहाँ से लाऊं? भाईजान उसका बंदोबस्त ही हो जाएगा। मेरे साहब ने मुझे कुछ कपड़े दिए थे, उम्मीद है कि उनमें कोई ना कोई साफ सुथरी पैंट शर्ट निकल ही आएगी। चलो ठीक है, फिर तो मिल लेंगे सुबह। आपके बेटे की प्रोग्रेस बहुत डाउन होती जा रही है। लास्ट एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स नहीं लिए इसने, ना ही कोई असाइनमेंट टाइम पे करता है ये। जी। आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं अपने बच्चे को? इस तरह तो ये और भी डाउन हो जाएगा स्टडीज में। थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करें इसे। जी सर, स्ट्रिक्टली। जी सर, ये तो करते हैं स्ट्रिक्टनेस, बस मैं खुद ही। बेटा आप चुप करो, मैंने आपसे नहीं पूछा। बल्कि ऐसा करो, आप बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर तक बुलाता हूँ आपको। सर आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? आप तो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, थोड़ा फोकस करें अपने बच्चे पर। सर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हकीकत तो ये है कि मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। क्या आप ड्राइवर हैं? तो फिर इसने इतने अरसे से झूठ क्यों बोला? हकीकत क्यों नहीं बताई? बस वो शायद बाकी बच्चों के सामने बताते हुए शर्म महसूस करता होगा। क्या बताए सबको कि उसका बाप एक अनपढ़ ड्राइवर है किसी का, जो कमेटियाँ डाल डाल के अपने बच्चे को पढ़ा रहा है ताकि ये किसी मुकाम तक पहुँच जाए। आई एम रियली सॉरी, इसने वाकई बहुत गलत हरकत की है। आप फिक्र मत करें, मैं खुद समझाता हूँ इसको। सर आप डांटिएगा मत इसको, आपकी मेहरबानी होगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं डांटता। अयान बेटे अंदर आए। जी सर। माशाल्लाह आपके फादर तो बहुत मेहनती हैं। इनकी स्टोरी सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। आपने बताया क्यों नहीं कि आपके फादर का प्रोफेशन ड्राइविंग है? ड्राइविंग? सर वो जी ड्राइवर। बेटा इसमें किस चीज़ की शर्म है? आपको तो ये सोचकर फख्र होना चाहिए कि वो जैसे भी कर रहे हैं आपको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपको इनकी तरह ज़िंदगी की सख्तियाँ ना उठानी पड़े। जी आप सही कह रहे हैं सर। आप इमेजिन करोगे, मेरे फादर भी एक लेबरर थे जिसे आप दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे इनकी तरह पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। मुझे फ़ख्र है अपने फादर पर, और आपको भी होना चाहिए। माशाल्लाह सर, इंशाल्लाह मेरा बेटा भी आपकी तरह बनेगा और अपने बाप का सर फ़ख्र से ऊंचा करेगा इंशाल्लाह। अब आप फिक्र मत करें, मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम दिलवाऊंगा अपनी निगरानी में और इसकी पढ़ाई में मज़ीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आज इस बाप में मैंने अपने बाप की झलक देखी है। क्या कुछ नहीं करता एक बाप अपनी औलाद के लिए।
राइट सर, इसने बहुत हर्ट किया होगा अपने फादर को ये हरकत करके। उम्मीद है कि इस मामले में आइंदा ये झूठ नहीं बोलेगा किसी से, और अब आप इस पे एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, इसके मार्क्स सब अच्छे आने चाहिए। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं, अब से आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। बाप चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए हमेशा ख्वाब बड़े देखता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।